Next we do type 3, in which we have function is of the type on the right hand side in the form of x raised to power या y raised to power. So we have question curl square z by curl x square minus curl square z upon curl x curl y plus curl z by curl x is equal to 2. तो इसमें क्या है, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. वी हैव फंक्शन एक कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब अब हमने ये देखना है इसमें हमारे पास x रेज़ टू पावर या y की पावर की फॉर्म में फंक्शन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें. सो फर्स्टली वी राइट दिस इन सिंबॉलिक फॉर्म. इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास क्या है, dx स्क्वायर माइनस dx dy प्लस dx इन z इज इक्वल टू 2. तो फिर फर्दर स्टेप इज वी कैन फैक्टराइज और कैन नॉट फैक्टराइज. वी चेक दिस इक्वेशन. सो यहाँ से dx कॉमन आ गया. सो ये क्या आ गया, dx माइनस dy प्लस 1 z इक्वल टू 2. दिस मीन्स दिस इज क्या है, इन रिड्यूस्ड इन लीनियर फैक्टर्स. सो अगर लीनियर फैक्टर्स में ये रिड्यूस है, दिस मीन्स वी कंपेयर विद अल्फा dx बीटा dy प्लस गामा. तो उससे अल्फा बीटा और गामा हम इसको कंपेयर कर लेते हैं. बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, सो हमारे पास अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1 हो जाएगा और अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 1. पर जो फर्स्ट टर्म है वो dx है, तो उसको हम रीराइट करके इन दिस फॉर्म बना लेंगे जिसमें अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 हमें कंपेयर हो जाए एंड फ्रॉम सेकंड फैक्टर अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा. नेक्स्ट इज सोल्यूशन क्या है, z इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा e रेज़ टू पावर माइनस गामा बाय अल्फा x फाई ऑफ बीटा x माइनस अल्फा 1. तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले जो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फैक्टर आ गया फाई 1 फंक्शन के साथ. सेकंड फंक्शन फाई 2 फंक्शन के साथ आ गए जिसमें हमने अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2 वेयर फाई 1 एंड फाई 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस. नेक्स्ट स्टेप इज जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा. नाउ फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन 1 अपॉन सिंबॉलिक फॉर्म एंड जो हमारा क्या है फंक्शन राइट हैंड साइड पे दैट इज 2. नाउ क्योंकि 2 फंक्शन है, कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, पर पीछे हमारा फंक्शन क्या बच गया, उसको सॉल्व कैसे करना है. वी टेक लीस्ट टर्म कॉमन. तो वो हमारी ऑलरेडी कॉमन है, जो हमारा जैसे dx हमारा कॉमन है. तो हमने बाइनोमियल लगानी है. इसमें बाइनोमियल क्या होती है, 1 प्लस एक्स दी रेज़ टू पावर n. तो जो ये मेरा फैक्टर है इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, 1 आगे और ये टर्म पीछे. नाउ दिस इज ऑफ द टाइप 1 प्लस एक्स दी जो हमारा है, पर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर. नाउ अगेन 2 आगे ले जाएंगे 1 अपॉन dx एंड ये टर्म हमारी क्या आ जाएगी, 2 आप चाहे आगे ले जाओ वो आपकी मर्जी है, चाहे पीछे रख लो ये आपकी मर्जी है. माइनस 1 जो है जो हमारी इस फैक्टर की पावर आ गई रेज़ टू पावर -1. सो 1 प्लस एक्स दी एन, वी नो दिस इज बाइनोमियल, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. सो उसके लिए हमने चेक किया हमारा n कितना है -1 और x कितना है dx माइनस dy. 1 बाई dx हमारा एज इट इज, इसमें हमने बाइनोमियल अप्लाई कर दी तो वो क्या बन गया 1 प्लस एन एक्स, पर n नेगेटिव है, दिस इज x 2. अब इससे आगे क्यों नहीं हमने इसको एक्सपेंड किया, बिकॉज हमने ये चेक करना है dx dy मीन्स डेरिवेटिव. इसे डेरिवेटिव आगे आएंगे नहीं, हमारे एक एक डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वो फंक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग है. तो इससे आगे हमारी टर्म 0 ही आएगी. नाउ नेक्स्ट इज हमने बाइनोमियल लगा दी यहाँ पे. नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, चाहे विद रिस्पेक्ट टू x है चाहे विद रिस्पेक्ट टू y है. सो दिस 2 टर्म्स आर 0. सो वी हैव 1 अपॉन dx ऑफ 2 एंड व्हाट इज 1 अपॉन dx, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. सो वो हमारी इंटीग्रेशन क्या आ गई हमारी 2 एज इट इज, और इंटीग्रेशन क्या आ गई dx की, मतलब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ गई x. सो वी हैव फंक्शन क्या आ गया 2x पर्टिकुलर इंटरवल. सो लास्टली z इज इक्वल टू z कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटरवल. सो अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, दिस मीन्स वी अप्लाई बाइनोमियल. बाइनोमियल के लिए वी रिक्वायर्ड 1 प्लस फैक्टर. सो 1 के लिए हम लीस्ट टर्म कॉमन लेंगे, टर्म्स को अरेंज कर देंगे एंड नेक्स्ट इज उसको ऊपर लेके जाएंगे सो दैट वी कैन अप्लाई बाइनोमियल. एंड आफ्टर बाइनोमियल वी सॉल्व फॉर दिस. कहाँ तक एक्सपेंड करने, जितने पॉसिबल डेरिवेटिव्स हमारे हो सकते हैं.
and lastly we add this complementary function and particular solution. Next question, r minus t minus 3p plus 3q is equal to xy. Again now we have again function is of the type xy. You can say x भी 1 y भी 1. This means इसमें भी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमें टर्म्स में से बाइनोमियल लगानी है, लीस्ट टर्म कॉमन लेनी है एंड देन सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. r is dx square, t is dy square, p is dx and q is dy. So this is our symbolic form. dx square minus dy square minus 3dx plus 3dy in z equal to x. Next we can check if we can factorize or not factorize. So this is a square minus b square. अगर सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स को चेक करते हैं और अगर इन दोनों टर्म्स को चेक करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, विद नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे भी फैक्टर क्या बन गया, dx माइनस dy. अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास, बिकॉज इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी एंड ई प्लस बी. सो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, आगे हमने देखना भी क्या कर रहे हैं. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, dx माइनस dy. तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विद dx प्लस dy और यहाँ से क्या आ गया माइनस dz. सो ये हमारी अब लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो गई. नेक्स्ट सोल्यूशन इज वी कंपेयर विद दिस जनरल z इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है अल्फा है, dx प्लस बीटा dy प्लस गामा, उससे कंपेयर करेंगे. वहां से हम कंपेयर करके हमारे अल्फा बीटा एंड गामा करेंगे. तो अल्फा 1 is 1, बीटा 1 is -1 and gamma 1 is 0. नेक्स्ट इज अल्फा 1, अल्फा 2 सॉरी 1, बीटा 2 1 and gamma 2 is -3. तो हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके z is equal to e raised to power minus gamma by alpha x phi of beta x minus alpha y. उसमें हम ऐड सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो नाउ अवर मेन इज टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. So for particular integral we write this in symbolic form and our right hand side पे जो फंक्शन है x. तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए दोनों लीनियर फैक्टर्स ही ले लिए ताकि हमें जो डेरिवेटिव लेना भी आसान हो. तो इसमें से हमने कॉमन लिया, फर्स्ट dx कॉमन आ गया तो ये क्या बन गया 1 माइनस dy बाई dx. यहाँ से -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ गया और ये सारी टर्म -3 आएगा, माइनस एज इट इज 3 नीचे आ गया dx प्लस dy. नेक्स्ट स्टेप -3 और dx को हम बाहर लिख लेते हैं, पर इस टर्म को हमने ऊपर लेके जाना है बिकॉज हमने बाइनोमियल लगानी है. तो जब ऊपर लेके गए तो इसकी पावर -1 बन गई एंड सेम दिस फैक्टर की -1 बन गई, क्या आ गया xy. नाउ वी अप्लाई बाइनोमियल. बाइनोमियल में हमने ये देखना है कि हमने इसको कहाँ तक एक्सपेंड करना है कि xy का डेरिवेटिव हमारा कहाँ तक एग्जिस्ट करे. नाउ दिस टर्म एज इट इज, यहाँ पे बाइनोमियल लगाई 1 प्लस nx, इसको यहाँ तक छोड़ दिया और यहाँ पे क्या आया 1 प्लस nx प्लस हमारी क्या आती है n-1 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. तो वो x का स्क्वायर ये हमारा dx प्लस dy स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया. अब dx प्लस dy दी होल स्क्वायर क्या कहते हैं, dx स्क्वायर. यहाँ पे तो डबल डेरिवेटिव आ ही नहीं सकता, dy स्क्वायर वो भी नहीं आ सकता, पर 2dx dy वाली टर्म हमारी एग्जिस्ट कर सकती है. तो हमने सिर्फ वही टर्म यहाँ पे ली है 2dx dy बिकॉज स्क्वायर डेरिवेटिव हमारे इस टर्म इस फैक्टर के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करते, 0. नाउ दिस टर्म -1/3 dx, इसको हम बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करते हैं. दिस फैक्टर एज इट इज. नाउ अब इसमें हम क्या करना, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, dx of xy is y, dy of x is x upon 3 as it is, 1/9 as it is. और जो मैंने आपको बताया 2ab वाली टर्म, उसमें से dx मतलब x y का डेरिवेटिव हमारा वो आ जाएगा x और का 1 और dy का भी 1, तो 1 आ गया. और 2ab है तो 2 into 1 मतलब 2/9. नेक्स्ट स्टेप, एक फैक्टर हमारा बाइनोमियल वाला सॉल्व हो गया. अब हमने इसको सॉल्व करना. तो इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए पहले 1 के साथ सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर dy by dx के साथ इसको सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इज dy, डेरिवेटिव. व्हाट इज 1/dx, इंटीग्रेशन. तो पहले डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे. तो पहले ये 3 टर्म्स एज इट इज आ गई जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया. 1/dx एज नाउ dy ऑफ इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना.
पहली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा y विद एक्स वाई का x, यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस एक्स में से ओनली y का ही आएगा, दैट इज 1/3। तो हमारी टर्म जो कि आ जाएगी यहाँ से x प्लस जो है 1/3 आ जाएगा। अब क्या रह गया 1/dx, एंड व्हाट इज 1/dx, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की आ जाएगी x²/2 और यहाँ पे क्या था हमारा 1/3, उसकी क्या आ जाएगी x/3। नाउ आफ्टर दिस वी आर लास्टली लेफ्ट विद फैक्टर -1/3dx। So -1/3 as it is, we solve for 1/dx. This means again we have to integrate with respect to x. So जो हमारी टर्म आई है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे with respect to x. So x क्या आ गया x²/2, y 3 बाहर आ रहा है 6 बन गया, यहाँ पे क्या आ गया xy, y की आ गया जी yx, x की आ गया x², y जो 3 3 से 9 आ गया, ये दो टर्म्स आ गई। बाकी आगे भी हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, x³ आ गई, इसकी भी x² आ जाएगी और 2/9 का आ जाएगा 2/9x। तो दिस मीन्स क्या है हमारा भी हमने फैक्टर से मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर पहले सॉल्व किया, देन फिर सेकंड फैक्टर के साथ, और जो बाहर 1/dx आ रहा था उससे। मेनली वी हैव टू अप्लाई फॉर दिस टाइप ऑफ जो हमारा फंक्शन है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के लिए फर्स्टली we take least term common, then make this factor in a numerator so that we apply binomial. बाइनोमियल के बाद कितने तक एक्सपेंड करना है अकॉर्डिंग टू जो हमारी टर्म है, फंक्शन है जो हमारा, जिससे हमारे जितने पॉसिबल डेरिवेटिव्स हैं। एंड लास्टली फर्स्ट फैक्टर देन सेकंड फैक्टर देन 1/dx से सॉल्व करेंगे एंड देन वी गेट अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो अवर कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर। ये हमारा पर्टिकुलर आया है, कॉम्प्लीमेंट्री जो है हम आप यहाँ से जो है सॉल्व करके देन लास्टली वी ऐड दिस टू सॉल्यूशन। सो दिस इज टाइप 3।